हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 सवाल नंबर 12 से। भाई यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अभी भाई देख लो कि प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है। कह रहा है कोई रेखा है जो कि भाई दो बिंदुओं से होकर जा रही है, ये बात आपको पता है। x1 y1 h कामा k, ये आपके पास दो बिंदु हैं जिनसे रेखा होकर जा रही है। और भाई आपको मालूम है कि जो रेखा की प्रवणता है वो m है। दो बातें आपको पता है भाई। पहली बात है कि रेखा इन दो बिंदुओं से होकर जा रही है और उसकी प्रवणता है m। फिर भाई आपको एक सूत्र पढ़ाया गया है कि अगर रेखा कोई दो बिंदुओं से होकर जाती हो तो उसकी प्रवणता या ढाल आप सूत्र के द्वारा निकाल सकते हो। देख लो भाई, तो यहां आप लिखोगे रेखा की ढाल m बराबर, भाई सूत्र जो होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x1 y1 तो ये वाले हैं और x2 y2 आप इन्हें मानकर चलो। और भाई m बराबर वाला फार्मूला लगा दो। देखो y2 का मान है k, तो यहां हो जाएगा k माइनस y1, और x2 का मान है h, तो हो जाएगा h माइनस x1। तो अगर कोई रेखा दो बिंदुओं से होकर जाती है तो भाई उसकी ढाल हम इस वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। तो आपको मालूम था कि जो आपकी रेखा है उसकी ढाल ये वाली है और ये दोनों बिंदु हैं, तो भाई उसकी सहायता से हमने उसकी प्रवणता निकाल दी। अभी यहां आपको ना तिरछी गुणा करनी है बस। तो भाई क्या हो जाएगा, k माइनस वाई वन बराबर m इंटू एच माइनस x1। कुछ इस प्रकार से भाई बन जाएगा और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। ठीक है भाई, तो समझो सवाल आपका हो गया है। वो कह रहा था कि कोई रेखा है जो कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती है, उसकी ढाल है m। तो आपको ना ये वाली चीज जो ये समीकरण है ये आपको प्रूव करना था। तो हमने रेखा की ढाल वाला फार्मूला लगाया, मान रखे और भाई तिरछी गुणा करी, और जो चीज प्रूव करनी थी वो भाई आपके सामने। क्लियर है? तो भाई ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 12। अब भाई आप प्रश्न नंबर 13 पे आ जाओ। देखो कह रहा है कि आपके पास यहाँ तीन बिंदु हैं h कामा 0, a कामा b और 0 कामा k। कह रहा है कि जो ये तीनों बिंदु हैं ये एक ही रेखा पर स्थित हैं, ये बात आपको मालूम है। तो भाई ये वाला समीकरण आपको प्रूव करना है। a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। और भाई कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो ये तीनों बिंदु हैं ये एक ही रेखा पर स्थित हैं। देखो अगर कोई तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो भाई समझ जाओ तीनों ही बिंदु संरेख हैं। अब देखो अगर कोई तीन बिंदु संरेख हैं तो आपके पास यहां लगाने के ना कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि भाई तीनों बिंदुओं से ना आप निकालो त्रिभुज का क्षेत्रफल और बराबर 0 कर दो, वैसे भी सवाल हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप रेखा की ढाल निकालो और उससे सवाल लगा दो, भाई तब भी सवाल हो जाएगा। तो आप भाई जो चाहो उस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हो। हमने यहाँ पर भाई बिंदुओं के नाम डाल दिए हैं। अगर ये बिंदु संरेख हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। ये भाई बात क्लियर है। तो यहां लिखोगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो भाई उसका मान जो है वो शून्य होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका आप सूत्र लिख लोगे। x1 यहाँ होता है y2 माइनस y3, यहाँ हो जाएगा x2 y3 माइनस y1, और भाई लास्ट में होता है x3 y1 माइनस y2। कुछ इस प्रकार से फार्मूला लगता है। अभी भाई करना क्या है कि आपको यहाँ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 डाल लेने हैं। केवल यहाँ मान रखना है और जो भी एरिया आएगा उसका मान 0 कर देना है बस। तो देखो 1/2 कर लो आप। पहले x1 का मान क्या है, h हो जाएगा,
ब्रैकेट में आएगा y2 माइनस y3। y2 है b और y3 आपका है k, इस प्रकार से हो जाएगा। जो हमारा x2 है वो है a, तो यहां हो जाएगा a। y3 माइनस y1, जो y3 है k और y1 है 0, तो यहां हो जाएगा k माइनस 0, इस प्रकार से। जो x3 है वो स्वयं 0 है, तो भाई उधर वाला पूरा 0 हो जाएगा। अगर x3 0 है तो भाई इसमें मान रखने का कोई मतलब नहीं है आपके पास। बराबर में करना है 0, क्योंकि भाई बिंदु संरेख है, तो जो भी एरिया आएगा वो 0 ही आएगा। अगर बराबर में 0 है तो ये 1/2 उधर जाएंगे और भाई 0 हो जाएंगे। केवल यहां पर आपको हल करना है। देखो यहां हो जाएगा एच बी माइनस एच के हो जाएगा, यहां पर आए प्लस ए के, और भाई बराबर में आ जाएगा आपका 0। अब देखो जो ये एच के है इसको हम ना उधर ले जाएंगे, बाकी दो को भाई इधर रखेंगे, एच बी प्लस ए के, और बराबर में चला जाएगा एच के। माइनस का था उधर जाएगा तो भाई प्लस का हो जाएगा। अब एच के से ना पूरे में भाग करना है आपको, और आपका आंसर आ जाएगा। यहां लिख दोगे एच के से भाग करने पर, देखना यहां है एच बी अपॉन एच के, यहां हो जाएगा ए के अपॉन एच के, और भाई यहां हो जाएगा एच के अपॉन एच के। देखो यहाँ एच और एच कैंसिल, यहाँ के और के कैंसिल, और भाई यहाँ तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा b अपॉन के प्लस a अपॉन एच इक्वल टू 1। और भाई देख लो ये एकदम यही चीज आ गई है जो कि भाई हमें प्रूव करनी थी, तो आप यहां लिख देना हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एक तरीका। भाई अगर कोई तीन बिंदु संरेख है तो आपको सबसे पहली बात भाई समझ में आती है कि अगर उनसे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो उसका मान 0 हो जाना है। तो त्रिभुज का जो एरिया होता है उसका हमने फार्मूला रखा, सब में मान रखा और बराबर में कर दिया 0, हल किया और भाई आंसर आ गया। इसके अलावा जो हमारे पास तरीका है वहां पर भाई क्या है कि पहले आप रेखा ए बी, जो हमारी रेखा ए बी है इसकी ढाल निकालो, फिर जो रेखा बीसी है इसकी ढाल निकालो, क्योंकि भाई ये एक ही रेखा पर है तो दोनों की ढाल बराबर हो जाएगी। लिख दोगे रेखा ए बी की ढाल बराबर रेखा बीसी की ढाल, और भाई बराबर करके ना मान रखोगे और इसी प्रकार से कट पिट के ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास भाई यहाँ दो तरीके हैं जो कि काफी आसान है, जिसमें भाई ये वाला तरीका थोड़ा ज्यादा छोटा था तो हमने आपको इससे ही सवाल बता दिया है। क्लियर है? तो भाई ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 13। अब प्रश्न नंबर 14 को देखिए भाई, यहां पर क्या है कि एक ग्राफ बना हुआ है और भाई ग्राफ में आपको हल करना है। देखो इधर जो है भाई वर्ष पड़े हुए हैं, 1985 है, 1990 है, 1995 है, 2005 है और 2010 है। और भाई इधर है जनसंख्या करोड़ में, 87 करोड़, 92 करोड़, 97 करोड़, 102 करोड़, और इसी प्रकार से भाई 5-5 बढ़ाते हुए बनाया गया है। कोई रेखा हमारे पास इस प्रकार से है जहां आपको ना दो बिंदु मालूम है। पहला बिंदु ए है जो कि 1985 को दर्शाता है कि भाई 1985 में 92 करोड़ जनसंख्या थी। दूसरा बिंदु बी है जो कि भाई 1995 को दर्शाता है कि 1995 में 97 करोड़ जनसंख्या थी। तो भाई आपसे पूछ रहा है कि 2010 में, जो कि भाई यहां पर कहीं बिंदु होगा, आप उसको सी मानकर चलो, कह रहा है कि वहां पर जनसंख्या क्या होगी। देखो एक बात पहले देख लो, 1985 है तो हमारे पॉइंट क्या है, 1985 कामा 92, क्योंकि आपको जनसंख्या मालूम है। 1995 कामा 97, क्योंकि जनसंख्या आपको मालूम है। ऐसे ही 2010 में भाई पॉइंट क्या हो जाएगा, आप मानकर चलो इस प्रकार से 2010 कामा x हमने मान लिया है, क्योंकि भाई जनसंख्या हमको मालूम नहीं है लेकिन हमें वर्ष तो मालूम है कि 2010 में पूछ रहा है। तो जो भी यहाँ पॉइंट बनेगा वो बनेगा 2010 कामा x, और x क्या है, x है जनसंख्या। तो आप मान लेना कि माना 2010 में जो जनसंख्या है वो हमने x मानी हुई है। अब एक ही रेखा आपके पास है
जिस पर आपको ए, बी और सी तीन बिंदु मालूम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेखा ए बी की ढाल ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें ए और बी दोनों बिंदु मालूम है। तो यहां आप लिखोगे रेखा ए बी की ढाल। भाई सूत्र होता है m बराबर, इसको आप m1 मानकर चलना। सूत्र होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस प्रकार से देखो a और b हमारे पास दो बिंदु हैं, तो इसे आप मान लेना कि ये x1 y1 है और ये वाला x2 y2 आप मानकर चलो। और यहां से आप m1 का जरा मान बताओ हमें। y2 है 97 माइनस y1 है आपका 92, अपॉन में आ जाएगा, वो हो जाएगा 1995 और माइनस यहाँ आ जाएगा 1985। 97 से 92 जाएंगे तो 5 और यहाँ बचेंगे 10। भाई यहाँ भाग कर दोगे तो m1 का मान आ जाएगा 1/2। तो ये हो गई हमारी रेखा AB की ढाल। अब देखना इसी प्रकार से अगर हम रेखा BC की ढाल निकालें तो आप निकाल सकते हो। भाई एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ढाल तो निकल आएगी। और खास बात क्या होगी, जो रेखा AB की ढाल होगी वही रेखा BC की ढाल होगी, क्योंकि भाई कुल मिलाकर तीनों ही बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो दोनों की ढाल बराबर होगी। हम लोग हल करेंगे और x का मान निकल आएगा। ठीक है भाई, तो निकालते हैं। अभी यहां लिखने वाले आप हो कि रेखा BC की ढाल। ठीक है, BC की ढाल M2 बराबर आ जाओ। देखो अब हमें B और C ये दो बिंदु लेने हैं, तो इन दो बिंदुओं के लिए क्या होगा, ये x1 y1 हो जाएंगे और ये वाले x2 y2 हो जाएंगे। सिंपल है, y2 का मान है x माइनस यहां हो जाएगा 97। ठीक है, और भाई वहां पर हो जाएगा 2010 और माइनस 1995। यहां घटा दोगे तो 15 आ जाएगा। m2 का मान आ गया x माइनस 97 अपॉन 15। भाई देखो नियम ये होना चाहिए कि m1 और m2 बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही रेखाएं सेम हैं। तो यहां आप लिख दोगे m1 बराबर m2। तो मान रखो भाई 1/2 बराबर x माइनस 97 अपॉन 15 हो जाएगा यहाँ पर। भाई हल कर लो, देखो 2 से यहां गुड़ा, 15 से यहां गुड़ा, तो यहां हो जाएगा 2x माइनस 97 दूना होता है 194 और बराबर आ जाएगा आपका 15। उधर जाएंगे तो भाई जुड़ जाएंगे, तो 2x बराबर 15 प्लस 194। 2x बराबर भाई जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 209 आ जाएगा आपका। और यहां से अगर आप x का मान निकालोगे तो 209/2 हो जाएगा। भाग कर दोगे भाई तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 104.5। x का मान आ गया हमारा 104.5। और हमने x क्या माना था, x माना था 2010 में जनसंख्या। तो 2010 में जनसंख्या हमारी क्या हो जाएगी, 104.5 करोड़। समझ में आ गया। तो भाई ये ग्राफ वाला सवाल था। जैसे ही आपको एक रेखा पर दो से ज्यादा बिंदु मिले तो आप क्या करो भाई, उनकी ढाल निकाल लो, और ढाल हमेशा आपस में बराबर होगी, क्योंकि सभी बिंदु एक ही रेखा पर हैं। बराबर कर दो और भाई जो भी पूछेगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 14। और भाई इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है 10.1 ये भी समाप्त होती है।